हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज द डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो व्हाट इज द डेटा टाइप आज की इस वीडियो का टॉपिक है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेटा टाइप क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में कैसे काम करता है, ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट डज द डेटा टाइप मीन, मतलब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। सो सिंपल सा है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। ओके, मतलब कि किसी भी वेरिएबल में हम किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं, वही डेटा टाइप डिसाइड करता है। चाहे वो नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फिर ऑब्जेक्ट हो, या फिर एरे हो। कुछ भी टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, और इसी को हम डेटा टाइप बोलते हैं। मतलब कि अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें किस टाइप के डेटा को हम स्टोर करेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने नंबर में, नेम में हमने टेक्स्ट को स्टोर किया है, एज में नंबर को स्टोर किया है, और लॉगिन में ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन को स्टोर किया है। ओके, सो ये सारे जो वेरिएबल बने हैं वो अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं। हम इसी को डेटा टाइप करते हैं, कहते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात आप समझ लो कि कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल में हम किस टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। सो आई थिंक ये मल्टीपल टाइम मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको याद हो जाए। सो जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट इज ए डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट में आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता है पहले से किसी भी वेरिएबल को बनाते टाइम कि ये जो वेरिएबल है किस टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करेगा। इसीलिए हम जावा स्क्रिप्ट को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिखा, ओके, और नेम में हमने टेक्स्ट डाल दिया, तो ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। यानी कि इस नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ओके, अगर इसी टेक्स्ट की जगह अगर हम यहाँ पे नंबर नंबर डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो जाएगा। ओके, सो जो ये वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा स्टोर करने लगेगा। आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी स्ट्रिंग या इंटीजर या नंबर को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि अगर हमारे में स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग टाइप का हो जाऊंगा, अगर हमारे में नंबर है तो मैं नंबर टाइप का हो जाऊंगा। विच मीन्स कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि जो भी वेरिएबल हम बना रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल होगा। अच्छा, इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि टाइप स्क्रिप्ट जो है संज्ञान में आया है। ओके, सो टाइप स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि जावा स्क्रिप्ट से ही बना है, लेकिन यहाँ पे टाइप चेक करता है और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और जब हम टाइप स्क्रिप्ट का कोर्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा टाइप स्क्रिप्ट के बारे में टोटल पूरा शुरू से लेके अंत तक। ओके, सो अभी हम बात करते हैं। देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ओके, इनके दो कैटेगरी होते हैं, एक तरफ से इसको कैटेगरी बोल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रिमिटिव एंड सेकंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि प्री डिफाइंड, जो कि हमारा जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट खुद हैंडल करता है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव का अंदर होता है कि हम लोग उसको खुद बनाते हैं। लाइक हम लोग एरे बनाते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
ओके। अब आप कभी कभी देखते हो कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। सो ये सब क्या हम करते हैं, हम लोग इसे बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। ये सिंपल भाषा में याद रखो कि जो जावास्क्रिप्ट खुद इंटरनली हैंडल करता है उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, और जो हम खुद अपने इजीनेस के लिए बनाते हैं, कोई भी अगर कोड लिख रहे हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने खुद बनाया है, तो उसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, जैसे एरे हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। सो बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप का। तो ये ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत ही ये एरर दे सकता है। ओके। क्योंकि जब आप लॉन्ग कोडिंग करोगे, लार्ज डेटाबेस होगा, जैसे कि 1000 2000 लाइन का कोड होगा। ओके। सो इसमें इस चीज का अगर ध्यान नहीं रखोगे डेटा टाइप का, तो बहुत ही दिक्कत कर सकता है। ओके। सो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप में, प्रिमिटिव, ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप में पहला स्ट्रिंग आ जाता है। स्ट्रिंग जो कि ये टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप के डेटा को स्टोर करता है। ओके। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया लेट, ये लेट कीवर्ड है, प्री डिफाइन कीवर्ड है। हमने लिया लेट और यहाँ पे हमने नेम लिया ब्रिजेश। ओके। सो ये ब्रिजेश है, वो क्या है कि हमारा स्ट्रिंग है। ब्रिजेश क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रखा है। अब जो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू है उसको हम कैसे, मतलब किन किन डेटा को यूज करते हैं ताकि हमारा वो स्ट्रिंग बन जाए। सो अगर किसी व्यक्ति का, वस्तु का नेम है, उसको अगर स्टोर करेंगे किसी भी वेरिएबल में तो स्ट्रिंग आएगा। कोई मैसेज को अगर हम स्टोर करते हैं तो वो स्ट्रिंग एज एक्ट करेगा। ओके। या फिर कोई भी टेक्स्ट डेटा को हम स्टोर करते हैं तो वो स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है। ये क्या आएगा, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप में आएगा। ओके। सो आई होप कि आपको स्ट्रिंग समझ में आया होगा। कमेंट करते रहना अगर नहीं समझ में आया तो मैं अलग से आपको ये वीडियो बना के दे दूंगा, काफी बेटर है और ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा है नंबर। ओके। नंबर टाइप का डेटा टाइप, और इसको आप कह सकते हो इंटीजर, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। आप यहाँ पे देख सकते हो एज यहाँ पे 22 है, प्राइस 99.2 है। ओके। सो जावा स्क्रिप्ट में ये जो नंबर टाइप का डेटा टाइप होता है, वो क्या करता है, आपका डेसिमल और इंटीजर दोनों वैल्यू को सेम कंसीडर करता है। ऐसा नहीं है कि जो अगर हमें नंबर डिसाइड करना है तो हमें इंटीजर लिखें, और जो प्राइस डिसाइड करना है 99.99 डेसिमल में तो हम इसको डेसिमल लिखें, नहीं। ये जो नंबर है, चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे डॉट पर इस तरीके से लिखो, आपको ये हमेशा इंटीजर कंसीडर करेगा, यानी कि नंबर। और ये जो डेटा टाइप यूज करेगा, नंबर डेटा टाइप यूज करेगा। ओके। सो नेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, आप हमेशा देखना जब भी आप कोई भी कंडीशन यूज करते हो ना, कंडीशन यूज करते हो तो उस कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके। सो जो हमारा तीसरा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो बुलियन है, और ये हमेशा दो चीजें रिटर्न करता है, क्या, ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप बिगिनर लेवल का इंटरव्यू दोगे। सो अब जैसे कि हमने यहाँ पे इज लोडिंग इन इज लोड इन हमने एक वेरिएबल बना रखा है और इसमें ट्रू रखा है। ओके। जब हमने इसमें ट्रू रखा है तो ये क्या कर रखा है, ये जो इज लॉग्ड इन है, ये चेक कर रहा है कि क्या यूजर लॉगिन है या नहीं, मतलब कि इसमें ट्रू है, राइट। तो ये बूलियन टाइप का डेटा को डेटा को स्टोर कर रखा है। ओके। सो इसलिए इसमें हम बूलियन टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं जो कि ट्रू और
फॉल्स होता है। सो इसके केवल और केवल दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ये हमेशा याद रखना। इसको हम कंडीशन के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं, राइट। ओके, ये काफी ज्यादा बेटर है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या, अनडिफाइंड। ओके, सो अनडिफाइंड वाले जो क्वेश्चन है वो बार बार आपको इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा। सो लेट एक्स, ओके, हमने एक्स लिखा यहाँ पे, लेकिन हमने कोई वैल्यू को यहाँ पे असाइन नहीं किया है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है। तो उस कंडीशन में जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, खुद का अनडिफाइंड अनडिफाइंड जो ये डेटा है ना उसको स्टोर कर देता है। ओके, सो इस डेटा को हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड डेटा। अनडिफाइंड डेटा। और जब ये किसी वेरिएबल में स्टोर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल है, मतलब कि अनडिफाइंड डेटा टाइप का वेरिएबल है, इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं हुआ है। सो अब जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लेट एक्स लिखा और कंसोल डॉट लॉग कराया तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। ओके, सो ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नो वैल्यू इज असाइन। जो मैंने पहले से बताया कि वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है, असाइन नहीं किया गया, नहीं इंस्लाइज किया गया है, उस कंडीशन में जो भी ये वेरिएबल डेटा को स्टोर करेगा वो अनडिफाइंड टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। ओके, सो ये जो है पांचवा, नल। ओके, सो लेट डेटा नल। अब ये नल क्या होता है, अभी पहले हम बात करते हैं जो ये डेटा है ना, ये नल टाइप के डेटा को स्टोर कर रखा है। ओके, सो जो ये नल डेटा है इसको डेवलपर खुद सेट करता है, डेवलपर खुद सेट करता है। और नल मीन्स होता है कि कुछ नहीं, यानी कि एम्पटी। ओके, ये एम्पटी होता है, लेकिन डेवलपर खुद सेट करता है कि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए ये जो डेटा होगा ये नल टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। तो नल टाइप का जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको होल्ड करेगा। ओके, सो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट एन इंटरनेशनली इम्पट्टी वैल्यू। ओके, ये क्या करता है, इम्पट्टी वैल्यू को स्टोर करता है या रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट, डिफरेंट, अनडिफाइंड और नल में क्या है। तो सबसे पहले अनडिफाइंड जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इसको सेट करता है, राइट, सेट बाय द सिस्टम। लेकिन जो नल होता है वो डेवलपर द्वारा सेट किया जाता है, या हम पहले से ही अनुमान लगाते हैं कि इस वेरिएबल में सब कुछ इम्पट्टी होगा, कुछ रहेगा नहीं, इसलिए हम इसको नल सेट कर देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ओके, अब नॉन प्रिमिटिव में पहले क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की पेयर की वैल्यू का एक पेयर होता है। सो अभी आप देख सकते हो लेट यूजर, और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में ये एक एंट्री है और ये दूसरी एंट्री है, और ये की है और ये वैल्यू है। इसमें क्या है, स्ट्रिंग टाइप का की है और स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ये आपको नंबर टाइप का की हो जाएगा और नंबर टाइप का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछेगा कि जो यूजर है किस टाइप का डेटा को स्टोर कर रखा है, तो आप क्या बोलोगे, डेटा टाइप डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते कि केवल नंबर रहेगा या फिर स्ट्रिंग रहेगा या फिर बुलियन रहेगा। ओके, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और एरे, ये किसी भी टाइप की वैल्यू को
होल्ड कर सकता है। ओके, सो इसलिए जो ये यूजर होगा, वो यूजर किस टाइप का होगा? ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, ऑब्जेक्ट में हमेशा स्टोर किया जाता है डेटा की वैल्यू पेयर में। ओके, सो अब हम बात करते हैं एरे की। ओके, सो एरे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट नंबर, और नंबर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 3 4, इस तरीके से अगर डेटा होगा, तो ये जो नंबर होगा, इस ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा? ये करेगा एरे टाइप का। ओके, सो एरे भी क्या होता है? एरे क्या होता है? ये भी स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू को। और स्पेशली ये क्या करता है कि जो सिमिलर टाइप का जो वैल्यू है, वो स्टोर करता है। ओके, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीपल टाइप के वैल्यू को भी स्टोर कराते हैं। लाइक एरे के अंदर हम इसमें नंबर भी कर सकते हैं स्टोर, हम इसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, और हम इसमें ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। सो बहुत सारे टाइप के वैल्यू को हम इसमें स्टोर करा सकते हैं एरे के अंदर। ओके, सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप टाइप ऑफ चेक करोगे नंबर का, यानी कि एरे का, तो ये क्या शो करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। ओके, अब जो ये एरे है, जो ये एरे है, इसका टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो डेटा टाइप क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? एरे है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, दोबारा देखो समझ में आ जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एरे आर टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स इन जावा स्क्रिप्ट। इसको हमेशा ध्यान रखना, एरे आर टेक्निकली ऑब्जेक्ट्स इन जावा स्क्रिप्ट। आप एरे को डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हो कि टाइप ऑफ करोगे, यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करोगे, तो अगर नंबर को चेक करोगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। ओके, सो हमेशा याद रखना, एरे ऑब्जेक्ट टाइप का होता है लेकिन दिखता है एरे। राइट? ओके, अब कुछ चीजें हम ध्यान देने वाली बात ये है कि डायनेमिक टाइपिंग। ओके, सो जावा स्क्रिप्ट क्या करता है? जावा स्क्रिप्ट क्या करता है? कोई भी वैल्यू अगर आपने, कोई भी वेरिएबल आपने बना रखा है, अगर उसमें इंटीजर रखा है, तो ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर आपने इसमें स्ट्रिंग डाल दिया, अपडेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेगा, यानी ऑब्जेक्ट टाइप का हो जाएगा। इसके फायदे भी है और इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट वैल्यू 10। सो यहाँ पे क्या है? ये नंबर है, और इसी में हमने रीअसाइन कर दिया क्या? हेलो। तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। राइट? सो सेम वैल्यू, डिफरेंट टाइप। ओके, सो आपको लग रहा है कि सेम वैल्यू और डिफरेंट टाइप हम कर सकते हैं, तो इसको एरर भी आ सकता है। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट को लूजली कपल बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप बेनिफिट देख सकते हो। बेनिफिट सिर्फ ये है कि आप कोडिंग को फ्लेक्सिबल कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बग इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि आ, कोई भी प्रोग्राम है, उसमें 1000 लाइन का कोड लिखा गया है। राइट? सो किसी ने जैसे वैल्यू है, इसमें क्या किया? नंबर डाल दिया। ओके, और कोई दूसरा डेवलपर आया, इसमें क्या किया? स्ट्रिंग डाल दिया। ठीक है, तो ये नंबर और स्ट्रिंग तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसलिए क्या होगा? ये एरर आ सकता है, रन टाइम एरर आ सकता है। ओके, सो हम क्विक समरी करते हैं और इसको खत्म करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, टाइप और एग्जाम्पल। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग ऐसा दिखता है, हेलो। ओके, इस तरीके से डबल कोट में। 10 क्या होगा? नंबर टाइप का होगा। ट्रू फॉल्स क्या होगा? बुलियन होगा।
अनडिफाइंड नॉट असाइंड मतलब कि ये क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड होगा। ओके, जावा स्क्रिप्ट खुद इसको हैंडल करेगा। ओके, जो नल होगा उसमें इम्पटी असाइन होगा, ये हमारा डेवलपर सेट करता है आवश्यकता के अनुसार। ऑब्जेक्ट होगा वो करली ब्रैकेट्स में आपका होगा, तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। जो एरे है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, राइट। तो आप पहचान जाओगे कि एरे है, राइट। अब हम चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल है जैसे कि वैल्यू है। ओके, अब इसका टाइप चेक करना चाहते हैं, वैल्यू 9 है, लाइक लेट वैल्यू 9। अब इसका टाइप चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है, टाइप ऑफ वैल्यू करेंगे तो ये हमारा जो भी जिस टाइप का इसमें डेटा स्टोर होगा वो दे देगा। इस कंडीशन में हमें यहाँ पे नंबर देगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो, यूज टाइप ऑफ टू चेक डेटा टाइप। ओके, टाइप ऑफ ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं। ऑपरेटर्स की वीडियो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। सो फर्स्ट लेट्स लुक द समथिंग वेरी यूजफुल। ओके, द टाइप ऑफ ऑपरेटर ये बहुत ही यूजफुल है। जब आप कभी भी कोई भी कंडीशन लगाओगे तो इसका यूज आप जरूर करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट नेम ब्रिजेश। ओके, सो अगर यहाँ पे हम टाइप अप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। सो ओके, सो यूजिंग दिस वी कैन चेक व्हाट टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल हैज, मतलब कि अगर हम टाइप ऑफ का यूज कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल में वेरिएबल में किस टाइप के डेटा स्टोर है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट, और ये कंप्लीट गाइड होगा इसी वीडियो की तरह। और एक बात और है, अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले कुछ वीडियो में मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। सो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना। थैंक यू सो मच।